अब बीजेपी का एक और नया चाणक्य मिल गया है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। हाल ही में हुए बोडोलैंड काउंसिल चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सफल प्रदर्शन ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्यों पूर्वोत्तर में उसका मुख्य रणनीतिकार हिमांता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर पार्टी के लिए अपर्याय बनते जा रहे हैं। वो बड़ी तेजी से राजनीतिक और चुनावी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद पार्टी के सर्वाधिक चतुर शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर मोदी शाह से शुरू करते हुए राज्यों तक भाजपा नेतृत्व पर गौर करें तो मुश्किल ही किसी में हिमांता बिस्वा शर्मा जैसे समान राजनीतिक रणनीतिकार वाली प्रतिभा दिखती है। असम में मंत्री के रूप में वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले शर्मा कठिन परिस्थितियों में भी सफल चुनावी अभियानों का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता और प्रशासन और शासन के अपने अनुभव के कारण बाकियों से काफी अलग नजर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी होने के बावजूद वो भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने 2015 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, शायद मोदी शाह द्वारा हाल ही में वर्षों में पार्टी में लाए गए सर्वश्रेष्ठ नेता और वर्तमान में उनकी टीम की अहम प्रतिभाओं में से एक है। बोडोलैंड प्रदेशक परिषद के लिए 2 चरणों में 7 और 10 दिसंबर को हुए मतदान में भाजपा ने असम में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। पार्टी 40 सीटों में से 9 पर जीत हासिल कर किंगमेकर बनकर उभरी, जबकि 2015 में उसे यहां की सीट मिली थी। हिमांता बिस्वा शर्मा ने कोविड-19 महामारी के बावजूद बोडोलैंड प्रदेशक क्षेत्र में पार्टी के आक्रामक अभियान का नेतृत्व किया। बता दें कि मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की चुनावी रणनीति के बदौलत भाजपा का विजय रथ फिलहाल थमता नहीं दिख रहा, लेकिन एक समय आएगा पार्टी खुद अपने अगले चुनाव मास्टरमाइंड को लेकर सवाल करेगी और इस दृष्टि से हिमांता बिस्वा शर्मा एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखे जाएंगे। अब समझना ये जरूरी है कि आखिर हिमांता बिस्वा और बीजेपी के हुकुम का इक्का वो कैसे बन गए। दरअसल हिमांता बिस्वा शर्मा की राजनीतिक निपुणता की चर्चों के लिए छोटे स्तर पर एक परिषद चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। बोडो क्षेत्र 2016 से पहले की असम की तरह शायद ही भाजपा के स्वाभाविक प्रभाव वाले इलाकों में शामिल रहा था। आदिवासी और स्थानीय समुदाय के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में पांव जमाने के लिए भाजपा को बहुत संवेदनशीलता के साथ योजना बनाने की आवश्यकता थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जाने वाले इस चुनाव में जोरदार परिणाम हासिल कर भाजपा ने दिखा दिया कि उसे असम में किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं। साथ ही उसने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे घमासान और हंगामे के बावजूद पूरे राज्य में अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस और छोटे क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व वाले पूर्वोत्तर में शुरू में भाजपा की कोई पैठ नहीं थी। फिर मोदी शाह की शक्तिशाली जोड़ी के समर्थन से हिमांता शर्मा नॉर्थ ईस्ट से सामाजिक बने और देखते ही देखते भाजपा पूर्वोत्तर के साथ राज्यों में से 6 में सत्तारूढ़ हो गई। या तो चुनावी जीत के जरिए या गठबंधन बनाकर इसमें वामपंथियों को उनके गढ़ त्रिपुरा में सत्ता से बेदखल करने की कठिन लड़ाई में भी जीत शामिल है। बता दें, इस प्रक्रिया में हिमांता शर्मा ने खुद को एक चतुर चुनावी प्रबंधक और मतदाता के नब्ज को समझने वाले राजनेता के रूप में स्थापित कर लिया। वो सीए के बाद असम में बनी उथल-पुथल की स्थिति और मणिपुर के हालिया राजनीतिक संकट को संभाल कर भाजपा के लिए एक प्रमुख संकट मोचन भी साबित हुए हैं। बता दें कि 3 बार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ निकटता से काम करने के अनुभव के कारण हिमांता बिस्वा शर्मा की शासन और प्रशासन पर अच्छी पकड़ है, जो उपेक्षा और अनुभवी सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री होने के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण काबिलियत है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमांता का असम में कोविड प्रबंधन भले ही सवालों के घेरे में रहा हो, लेकिन मोदी और अमित शाह की तरह वो इस तरह की कमियों को ढकना और आकर्षक राजनीतिक जुमले और चतुर चुनावी योजना के सहारे बाकी बातों को पीछे छोड़ना सीख गए हैं। भाजपा की कार्यप्रणाली में यह महत्वपूर्ण है कि पार्टी के नेता एक समान दृष्टिकोण पेश करें, यानी कि बहुसंख्यकवाद और हिंदुत्व की राजनीति, और हिमांता बिस्वा शर्मा ने सतत बयानबाजी के साथ ये काम सफलतापूर्वक किया। इस दृष्टि से ये उल्लेखनीय है कि किस चतुराई से उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के कारण उभरे जातीय प्रश्न को सांप्रदायिक ढांचे में खसीट दिया। भले ही उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध ना रहा हो, जो कि शायद भाजपा में उनकी प्रगति की राह का सबसे बड़ा अवरोधक है, लेकिन उनमें दक्षिणपंथी परिस्थितियां तंत्र को खुश करने के लिए जरूरी तमाम विशेषताएं दिखने लगी हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हिमांता राजनीति और चुनावों को लेकर अमित शाह के सामने ही जोखिम और आक्रामक भरा रवैया अपनाते हैं, जिसके कारण वो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक उपयोगी शख्सियत बनकर सामने आए हैं। बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर नजर डालने पर हिमांता बिस्वा शर्मा का
महत्वपूर्ण और अधिक स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पास राजनीतिक और प्रशासनिक कुशलता वाले नेताओं की कमी है। इसके युवा नेताओं के पास अनुभवी, जन लोकप्रियता और राजनीतिक दक्षता का अभाव है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को दूसरी पात की सक्षम नेताओं के अभाव का समान सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने से पार्टी को बड़ा फायदा हुआ, खासकर इसलिए भी वो अपने वायदे को पूरा करने में कामयाब रहे। लेकिन पहले से ही भाजपा का गढ़ रहे किसी राज्य के क्षेत्र विशेष पकड़ है। सिंधिया के मामले में ग्वालियर चंबल क्षेत्र और एक बिल्कुल नए और प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहे इलाके में पार्टी को जीत दिलाना, जैसे कि हेमंत ने करके दिखाया, के बीच एक बड़ा अंतर है। इसके अलावा सिंधिया अभी भी भाजपा के ध्रुवीकरण की भाषा को अपनाने को लेकर सतर्क और सचेत रहते हैं। गुजरात में अभी भी मोदी का दबदबा है और मुख्यमंत्री विजय रूपानी सहित स्थानीय नेतृत्व कोई खास पहचान बनाने में कामयाब नहीं रहे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पार्टी के युवा और जाने माने नेता हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में वे राज्य में भाजपा को सत्ता में वापस नहीं ला सके, जबकि दिल्ली और पंजाब में भाजपा खेमे में कोई बड़ा नहीं है। दक्षिण में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है और वहां पार्टी एक ऐसे मुख्यमंत्री के शासन में आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है जो जल्द ही राजनीतिक करियर की ढालना पे आ जाएगा। सांसद तेजस्वी सूर्या युवा तेज तर्रार हिंदुत्ववादी हैं, जिन्हें पार्टी उत्साहित पूर्वक आगे बढ़ा रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई खास राजनीतिक या चुनावी कौशल नहीं दिखाया है। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चय ही एक बड़ा नाम है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ही उन पर सबकी निगाह है, लेकिन आदित्यनाथ के साथ समस्या यह है कि शासन का उनका रिकॉर्ड बड़ा ढीला ढाला है और उनकी राजनीतिक वास्तविकता रणनीति निर्माण या स्मार्ट चुनावी प्रबंधन के बजाय पूरी तरीके से विभाजनकारी हिंदू मुस्लिम थीम पर पूरी तरीके से आधारित है। इस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा अपने राजनीतिक कौशल के कारण अपनी पार्टी सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हो सकता है कि उनकी चर्चा आदित्यनाथ या हिंदी पट्टी के अन्य पार्टी नेताओं जितनी नहीं होती है, लेकिन मोदी और अमित शाह के बाद भाजपा में वो एक ऐसे नेता हैं जिन पर की आगे ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।